सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं माँ भगवती की अद्भुत, दिव्य और रोमांचकारी कथा। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की महिमा, जहाँ देवताओं के तेज से आदिशक्ति का दिव्य प्राकट्य होता है और माँ जगदम्बा महिषासुर की विशाल सेना का संहार करती हैं। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा है। यह अन्याय पर न्याय की विजय की कथा है। यह उस परम शक्ति की कथा है जो भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होती है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ सुनते हैं माँ महालक्ष्मी स्वरूपा महिषासुरमर्दिनी की यह दिव्य कथा। यह केवल एक कथा है उस समय की जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह संग्राम पूरे 100 वर्षों तक चला। एक ओर थे देवता और दूसरी ओर था असुरों का अत्यंत शक्तिशाली राजा महिषासुर। महिषासुर अत्यंत बलशाली था, अहंकारी था और विजय पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। उसने देवताओं पर भीषण आक्रमण किया। इंद्र सहित सभी देवता उसके सामने टिक नहीं सके। देवताओं की सेना पराजित हो गई। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और वह स्वयं इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। उस दुष्ट असुर ने केवल इंद्र का ही अधिकार नहीं छीना, बल्कि सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के पद भी अपने अधीन कर लिए। स्वर्ग से निकाले गए देवता अब पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह भटकने लगे। पराजित, दुखी और अपमानित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। वे विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, महिषासुर ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने हमारे अधिकार छीन लिए हैं। हम असहाय हैं, पीड़ित हैं और अब आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके उसके वध का उपाय बताइए। देवताओं की व्यथा सुनते ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के मुखमंडल पर क्रोध छा गया। उनकी भौहें तन गईं। उनके तेज से पूरा वातावरण कांप उठा। तभी भगवान विष्णु के मुख से एक प्रचंड प्रकाश निकला। भगवान शिव के शरीर से भी दिव्य तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य समस्त देवताओं के शरीरों से भी अग्नि के समान तेज निकलने लगा। वह सब तेज एक साथ मिल गया और देखते ही देखते वह तेजपुंज एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। उस अद्भुत रूप की प्रभा से तीनों लोग जगमगा उठे। भगवान शिव के तेज से देवी का मुख बना। यमराज के तेज से उनके केश प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके वक्षस्थल का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से कटि प्रदेश बना। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण बने। सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से उनकी नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से देवी के दांत प्रकट हुए। अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र बने। संध्या के तेज से भौहें बनी। वायु के तेज से कान बने। इस प्रकार समस्त देवताओं के संयुक्त तेज से एक अद्भुत, दिव्य, कल्याणमयी, अपराजेय शक्ति का अवतार हुआ। यह थी माँ महालक्ष्मी स्वरूपा महिषासुरमर्दिनी जगतजननी देवी। देवी के प्रकट होते ही सभी देवताओं के हृदय में आशा जाग उठी। उनके चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई। अब देवताओं ने देवी को अपने अपने दिव्य अस्त्र और आभूषण अर्पित करने शुरू किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। वरुण देव ने शंख दिया। अग्निदेव ने शक्ति दी। वायुदेव ने धनुष और बाणों से भरे तरकश दी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी भेंट की। यमराज ने कालदंड दिया। वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडलु अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी किरणों का तेज देवी के रोम रोम में भर दिया। काल ने उन्हें ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, केयूर, नूपुर और रत्न जटित अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा ने फरसा, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किया।
हिमालय ने देवी को सवारी के लिए एक विशाल प्रचंड तेजस्वी सिंह दिया और अनेक प्रकार के रत्न अर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। शेषनाग ने मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी का सम्मान किया, उनकी वंदना की और उन्हें जगत के रक्षक शक्ति के रूप में प्रणाम किया। तब देवी ने अत्यंत प्रचंड स्वर में एक भयानक अट्टहास किया। उनका सिंहनाद इतना भीषण था कि दिशाएं कांप उठीं, आकाश गूंजने लगा, पर्वत हिलने लगे, धरती डोल उठी, समुद्रों में कंपन होने लगा। देवता आनंद से भर उठे और बोले, देवी आपकी जय हो, आपकी विजय हो। महर्षियों ने भी विनम्र होकर देवी का स्तवन किया। उधर जब असुरों ने यह भयंकर गर्जना सुनी तो वे घबरा उठे। सभी दैत्य अपनी सेना सहित हथियार उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महिषासुर क्रोध से भर उठा। वह गरज कर बोला, यह कैसी गर्जना है? कौन है जो मेरे साम्राज्य को चुनौती देने का साहस कर रहा है? वह अपनी विशाल सेना के साथ उस दिशा में दौड़ा जहां से सिंहनाद की ध्वनि आ रही थी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा। उसने देखा कि एक दिव्य तेजोमयी अनेक भुजाओं वाली देवी सिंह पर आरूढ़ खड़ी है। उनकी प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। उनके मुकुट की रेखा आकाश को छू रही है। उनकी धनुष टंकार से पाताल तक कांप रहा है। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आवृत किए खड़ी थी। तभी युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर की सेना चारों ओर से टूट पड़ी। तोमर, शक्ति, भिंडीपाल, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिश अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर देवी पर टूट पड़ा। उसके साथ चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल और असंख्य महादैत्य अपनी विशाल सेनाओं सहित युद्धभूमि में उतर आए। रथों की पंक्तियां, हाथियों की चिंगाट, घोड़ों की टापें और असुरों की गर्जना से पूरा रणक्षेत्र कांप उठा। लेकिन देवी शांत थीं, स्थिर थीं, अडिग थीं। उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। असुरों ने जो भी अस्त्र छोड़े, देवी ने उन्हें पल भर में काट डाला। उनके मुख पर न थकान थी, न भय, न चिंता। देवता और सुष्य आकाश से उनकी स्तुति कर रहे थे और देवी निरंतर असुरों का संहार करती जा रही थी। देवी का सिंह भी अत्यंत क्रोध में भर उठा। वह गर्दन के बाल फहराते हुए असुरों की सेना में इस प्रकार घूम रहा था मानो जंगल में दावानल फैल गया हो। जहां जहां देवी की दृष्टि पड़ती वहां वहां विनाश छा जाता। युद्ध के बीच देवी ने जितने निःश्वास छोड़े उनसे सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हो गए। वे सभी परशु, खड्ग, भिंडीपाल और पट्टिश लेकर असुरों पर टूट पड़े। देवी की शक्ति से उत्पन्न वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़े, शंख और मृदंग बजाने लगे। वह दृश्य अद्भुत भी था और भयावह भी। तब देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, तलवार और बाणों से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कई असुर घंटे के नाद से मूर्छित होकर गिर पड़े। कई पाश से बंधक धरती पर घसीटे गए। कई तलवार से दो टुकड़ों में विभाजित हो गए। कई गदा की चोट से भूमि पर गिर पड़े। कई मूसल के प्रहार से रक्त वमन करने लगे। कई दैत्यों की छाती त्रिशूल से फट गई। कई बाणों की वर्षा से टूटकर गिर पड़े। किसी की भुजाएं कट गईं, किसी की गर्दन, किसी का मस्तक। कुछ असुरों के धड़, सिर कट जाने के बाद भी युद्ध करते रहे। कुछ कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते दिखाई दी। कुछ बिना सिर के भी देवी को ललकारते हुए आगे बढ़ते रहे। युद्ध भूमि की स्थिति इतनी भयानक हो गई कि धरती पर रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के शव बिछ गए। चलना कठिन हो गया। हाथियों, घोड़ों और असुरों के शरीरों से इतना रक्त बहा कि रणभूमि में खून की नदियां बहने लगीं। लेकिन देवी रुकी नहीं। उन्होंने उस विशाल असुर सेना को क्षण भर में समाप्त कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि तिनकों और लकड़ियों के बड़े ढेर को कुछ ही देर में भस्म कर देती है। देवी का सिंह भी जोर जोर से गर्जना करता हुआ असुरों के प्राण हर रहा था। देवी के गणों ने भी ऐसा पराक्रम दिखाया कि आकाश में खड़े देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे पुष्प वर्षा करने लगे। दिशाएं जय देवी, जय भवानी से गूंज उठी। इस प्रकार जगदम्बा ने महिषासुर की विशाल सेना का संहार कर दिया और देवताओं के हृदय में विजय की आशा जगा दी। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उस सत्य की घोषणा है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब ईश्वरीय शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जब अधर्म सिर उठाता है
तब देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए असंख्य रूपों में अवतरित होती हैं। और यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, दिव्य शक्ति का प्रकाश उसे मिटाकर ही रहता है। तो मित्रों, यह थी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों के पाठ, उनका भावार्थ और ऐसे ही अन्य दिव्य आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियां निरंतर मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में अपने सुझाव, अनुभव और माँ भगवती के प्रति अपनी श्रद्धा अवश्य साझा कीजिए। आपके अमूल्य सुझाव हमारे लिए प्रेरणा है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।